नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर चौबे, मोटिवेशनल स्पीकर। देखिए, ज़िंदगी में कितनी भी योग्यता अपन हासिल कर लें, कुछ भी कर लें, लेकिन यदि आप में वाक चातुरता नहीं है, कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, तो आपकी सारी योग्यता बेकार हो जाएगी। सत्यम वद अप्रिय सत्यम न वद। सत्य तो बोलो, लेकिन अप्रिय सत्य न बोलो। किस जगह किस तरीके से हमें बोलना चाहिए। When we are sitting among the well educated person, how we should talk। हमें किस तरीके से बात करना चाहिए। एक कहावत कही जाती है कि बातिन बातिन बतबड़ हो गई और बातिन में बढ़ गई रार, और बातिन बातिन नर उधलन सरर खींच लई तलवार। कड़ो भड़ाका मकरंदी पे मकरंदी गाँव चोट बचाए, और ढाल फाट गई गेड़ा वाली नीचे सांग गिरी अरराए। तो बातों बातों में ही जो है लड़ाई के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं, और बातों ही बातों में बोलिए का मूल है जो कोई बोले जान, और ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। तो वे ऑफ टॉकिंग, आपका जो है कम्युनिकेशन स्किल इतना अच्छा होना चाहिए कि सामने वाला आपसे प्रभावित हो जाए। जो कभी आपसे नहीं मिला वो किस तरीके से बात करेगा। तो देखिए, सक्सेसफुल कम्युनिकेशन, एक सफल कम्युनिकेशन अपन किस तरीके से करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ है कि अपन नई जगह पे जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, या यात्रा कर रहे हैं अपन, तो उस समय अपन को लड़ना थोड़ा ही है। अपना कम्युनिकेशन स्किल ऐसा होना चाहिए कि सामने वाला अपन से प्रभावित हो जाए। बी ए ऑलवेज हैव ए स्माइलिंग फेस आपका होना चाहिए, लेकिन ध्यान रखना कि कभी किसी के यहाँ कुछ गम हो जाए, वहाँ स्माइलिंग फेस मत कर देना, ये ध्यान रखना। तो कम्युनिकेशन स्किल किस तरीके, सबसे पहली चीज़ क्या होती है, कहीं भी आप जाते हैं जाकर के तुरंत ना बोलने लगे। चार लोग कोई भी बात कर रहे हैं, आप जाकर के ज़बरदस्ती अपनी बातों को उनके ऊपर थोपने लगे, कोई नहीं सुनेगा आपको। दे विल नॉट पे अटेंशन टू वर्ड्स यू। सबसे पहली चीज़ है लिसन फर्स्ट, स्पीक आफ्टर वर्ड्स, पॉइंट टू पॉइंट। सबसे पहले जाइए और जहाँ पहुँचे हैं आप उन लोगों को सुनिए। किसी भी जगह आप बैठे हुए किसी कम्युनिटी में जाकर के बैठते हैं, वो लोग क्या कह रहे हैं उनकी बातों को पहले सुनिए, और उसके बाद उसी से संबंधित बात को आप प्रारंभ करें और पॉइंट टू पॉइंट बोलें उसी से संबंधित। तो लोग आपकी तरफ जो है आकर्षित होंगे और आपकी बात को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। आप अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान समझते हो और कहीं पहुंच जाएं, बात कुछ हो रही है और ज़बरदस्ती आप दूसरी बातों को थोपने लगें, उसमें जो है महाभारत और रामायण के जिंदा वास्ता कुरान शरीफ और बाइबिल और धम्मपद के उदाहरण देने लगे, कोई नहीं सुनेगा आपको। ध्यान रखना। तो किस तरीके का वहाँ वातावरण है, उस वातावरण को देखिए जा कर के, और उसके बाद वहाँ पे लोग किस तरीके की बात कर रहे हैं और वो क्या चाहते हैं, उस तरीके के पूरे वातावरण को समझने के बाद जो है आप अपनी बात को प्रारंभ करें और पॉइंट टू पॉइंट बोलें, सभी लोग आपकी सुनेंगे। दूसरा, इंटरव्यू कम्युनिकेशन, अंडरस्टैंड माइंडसेट। जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाते तो सामने वाले ने आपसे क्वेश्चन किया, क्वेश्चन करके वो ये जानना चाहता है आपसे कि इसमें आपके क्या विचार हैं। तो सबसे पहले आप अपने विचारों के बारे में सोचें, चिंतन और मनन करते हुए, लेकिन सामने वाले का माइंडसेट देखें कि वो उत्तर आपसे लेना क्या चाहता है। अगर वो ये पूछता है आपसे कि मान लीजिए बाबर यहाँ आया और उसने शासन किया, तो आपके विचार क्या है उसके बारे में, तो ये देखिए कि वो किस तरीके से आपसे प्रश्न पूछ रहा है और वो क्या चाहता है आपसे। तो उस समय आप जो है बाबर को एक भगोड़ा भी कह सकते हैं, और वो ये चाहता है कि मुग़ल साम्राज्य की उसने नींव रखी, तो बाबर को एक सम्राट के रूप में भी आप प्रस्तुत कर सकते हैं। तो जब तक आप उसके माइंडसेट को नहीं समझते, मान लीजिए कोई एक वहाँ पर एक समुदाय का व्यक्ति बैठा हुआ है और उसी समुदाय से वो आपसे, या धर्म का बैठा हुआ है उसी धर्म का वो पूछता है, तो आप तटस्थ होकर के बोलेंगे, धर्म और जाति के ऊपर उठ कर के बोलेंगे। आप किसी की बुराई या भलाई नहीं करेंगे, वरना ये अपोजिशन में चला जाएगा और वहीं पे आपका इंटरव्यू खराब हो जाएगा। तो सबसे पहले जो इंटरव्यू ले रहा है आप उसके माइंड सेट को समझिए और उसके बाद वो जो चाहता है उसी प्रकार से उत्तर दें, तब आप जो है कम्युनिकेशन के एक्सपर्ट माने जाएंगे। ऐसे तो देखिए कम्युनिकेशन की बुक्स आती हैं तो उनमें लिखा रहता है किस तरीके से बोलें, किस तरीके से खड़े हों, किस तरीके के कपड़े पहने, बट मैं आपको एक प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ।
वो रूल्स नहीं बता रहा जो किताबों में लिखे हुए, उनसे हट करके बता रहा हूँ भी ये प्रैक्टिकल पर्सन, जो प्रैक्टिकल पर्सन बनिए, माइंड सेट को आप समझिए। मान लीजिए आप पापा ही आपके किसी दिन ख़राब मूड में बैठे हुए आप पहुँच गए, पापा मुझे सूट के लिए कपड़े चाहिए, मुझे पैंट शर्ट खरीदना है, मुझे बाइक खरीदनी है, मुझे कार खरीदनी है, तो उनका माइंड सेट आपने पहले नहीं देखा और जाते ही जाते आप अपनी बात कहने लगे। अभी वो नाराज़ हो जाएंगे और फिर आपका भी मूड ख़राब होगा। तो सबसे पहले सामने वाले के माइंड सेट को समझिए कि वो क्या चाहता है। यू शुड टॉक टू हिम अकॉर्डिंग हिज माइंड सेट। नेक्स्ट नंबर, कॉलेज एंड स्कूल। कॉलेज और स्कूलों में आपने देखा होगा अक्सर क्या होता है, इस सीट पे हम बैठेंगे, इस सीट पे ये बैठेंगे, आप जिस सीट पे बैठे कोई आके कहता भी हाँ यार तुम बैठ जाओ, चलो मैं यार पीछे के लिए पीछे बैठ जाता हूँ। उससे फिर बात करेंगे, एक दिन वो आएगा कि वो लड़का आपसे कहेगा कि भाई साहब आप ही बैठ जाइए इस सीट। आपने कहा नहीं यहीं मैं बैठूंगा, तो उसके भी माइंड सेट को समझिए आप। अगर वो उतावला है उस पर बैठने के लिए तो हल्की सी स्माइल करिए और स्माइल करके सीट उसे दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ दिनों के बाद वही आपका सबसे अच्छा मित्र होगा। नेक्स्ट, डोंट कम्युनिकेट आउट ऑफ टॉपिक। जब भी आप अपने मित्रों के साथ बैठ रहे, पढ़ाई की बात हो रही है, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और वो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उसमें आप जो है मॉकिंग करने लगें, मजाक करने लगें, वो ऐसा, तो सभी जो है सोचेंगे कि ये डिस्टर्बेंस स्टूडेंट है, आपको कोई भी लाइक नहीं करेगा। तो कम्युनिकेशन आउट ऑफ टॉपिक नहीं जाइए। जिस टॉपिक पे वो कम्युनिकेट कर रहे हैं आप पहले उनको ध्यान से सुनिए और उसी पे जो है आप अपने विचारों को भी व्यक्त करें। कहीं अगर लड़ाई हो रही है और लड़ाई होते समय आप वहाँ पे पहुँच गए और प्रवचन करने लगे तो कौन सुनेगा, या जहाँ प्रवचन हो रहे हैं वहाँ आप दंगा करने लगें जाके या फालतू के प्रश्न पूछने लगें। मान लीजिए राम पर कथा चल रही है, आप वहाँ बीच में जाके कृष्ण की पूछने लगें या रावण की बड़ाई करने लगें, फालतू बातें करने लगें, तो आपका जो है लोग विरोध करने लगेंगे। तो समय, परिस्थिति और काल को देखते हुए आप अपना जो है कम्युनिकेट करें, ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। नेक्स्ट नंबर, बी ए गुड लिसनर टू बी ए गुड स्पीकर। आप अगर अच्छे वक्ता बनना चाहते हैं, 20 लोग क्लास में बैठे हुए हैं, आप अगर खड़े होकर के आते हैं और यहाँ पे बोलते हैं तो आपके पहले जो लड़के बोले हैं उनको ध्यान से सुनिए। ऐसा नहीं है कि मेरा नंबर आएगा, मैं अपना माइंड में रिवाइज कर रहा हूँ, मैं रट रहा हूँ, रट के कभी आप अच्छे स्पीकर नहीं बन सकते। जो बोल रहे हैं उनको ध्यान से सुनिए। तो अगर मान लीजिए 10 लड़कों को भी आपने सुनाओ, एक से एक सेंटेंस भी सीखा, तो 10 सेंटेंस तो आपके पास बोलने के लिए ऑलरेडी यही हो गए। अब उन्हीं से संबंधित आप अपने विचारों को व्यक्त करें। तो कम्युनिकेशन स्किल जो है इतना आवश्यक है कि कम्युनिकेशन स्किल के बिना आप जो है जीवन में कितने ही इंटेलिजेंट हो, कितने पैसे वाले हों, कितनी भी बड़ी पोस्ट हो आप पर, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल के बिना जो है आप कभी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। कम्युनिकेशन स्किल जब आपकी होती है तो उतना ही बड़ा जो है नाम होता है, लोग आपकी ओर आकर्षित होते हैं। राजनीति में देख लीजिए आप, अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी, उनकी स्पीचों को लोग आज दिन भी याद करते हैं और देखते हैं, क्योंकि कभी वो धर्म और जाति के बंधन से मुक्त रहे और उन्होंने वो किया जो हमारे राष्ट्र धर्म के लिए था। तो उनका जो धर्म था वो एक नेता होने के नाते सबसे पहले उनका राष्ट्र धर्म था, तो उन्होंने उसी पर बोला। और जब भी बोलते थे तो उनके हर शब्द, हर अक्षर जो है एक सार्थक होता था और रिलेटेड टू द टॉपिक से संबंधित होता था। उन्होंने प्रैक्टिकल लाइफ जी। तो जीवन आपको अगर निखारना है, आपको इंटरव्यू में सिलेक्शन लेना है, कंपटीशन की तैयारी करना है, तो ऑलवेज बी पॉजिटिव एंड ए गुड कम्युनिकेटर। आप एक अच्छे जो है वक्ता बनिए। और कौआ किसका धन हर लेता, कोयल किसको देती है, और केवल मीठी बोली से ही बस में सबको कर लेती है। तो इस तरीके से आपको अपनी भाषा पर नियंत्रण करना पड़ेगा और हमेशा जो है मधुर और मीठा बोलें और ऐसा बोलें जो लोगों को पसंद आए। तो ऑलवेज बी ए गुड कम्युनिकेटर, बट यू शुड पे अटेंशन व्हाट दोज पीपल वांट्स बिफोर होम यू आर गोइंग टू स्पीक। जिनके सामने आप बोलने के लिए जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि सामने वाले चाहते क्या है, उसी तरीके की भाषा का आपको प्रयोग करना पड़ेगा। गांव के किसानों में जाके या अनपढ़ लोगों के बीच आप अंग्रेजी बोलने लगे, शो करें कि मैं एक बहुत अच्छा वक्ता हूं और बहुत इंटेलिजेंट हूं, इंग्लिश बोल सकता हूं, आपको कोई भी नहीं सुनेगा, सभी आपकी मजाक उड़ाने लगेंगे। तो समय काल परिस्थितियों को देख करके
कि समाज क्या चाहता है, सामने वाले क्या चाहते हैं, उसी तरीके से आप बोलें, डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस. मोस्टली दोज स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर कंपटीशन, दे शुड पे अटेंशन टूवर्ड्स द कम्युनिकेशन इन द इंटरव्यू. हमेशा ध्यान रखना कि इंटरव्यू में सामने वाला क्या चाहता है, आप उसके अनुसार जो है आंसरों को देते हुए चलेंगे. डेफिनेटली यू विल गेट योर सिलेक्शन एंड गेट सक्सेस इन योर लाइफ. थैंक्स टू एवरीबडी. बाय. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.